गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम मैथ में वर्ग और वर्गमूल पर संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। दोस्तों हम देख रहे हैं दो संख्याओं का योग, मान लीजिए वो संख्या एक x हो गई और दूसरी y हो गई। इन दोनों का योग क्या दिया है, 29 दिया है। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू दिया है 145। तो हम क्या करते हैं, हमको इसके फार्मूला पता है। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको बताया गया है अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 145। अब एक आपको एक्स प्लस वाई यहाँ पता है पहले से, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ जब रख देंगे 29 और एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से जब एक्स माइनस वाई की वैल्यू आप निकालेंगे, एक्स माइनस वाई की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आपका रिवर्स होके नीचे चला जाएगा। तो एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 145/29। 29 से इसको भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो कहने का मतलब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, 5 होगा। आगे दिया है यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है। एक यक्स मान लीजिए है और दूसरा एक्स स्क्वायर है, इसका वर्ग कितना है, 182 है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इधर कर लेंगे बराबर 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को आप हल कर दीजिए, एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस 182 एक्स स्क्वायर हो गई। एक्स को दो भागों में बांट दीजिए, एक्स और एक्स में 182 का गुणनखंड कर लीजिए। 182 का गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18, 2 1 2 और 7 से कर दिए 13 7 91, तो 13 1 13। तो आप जब 182 को दो भागों में करेंगे तो 7 दूना 14 कर दीजिए और 13 कर दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं +1 आ रहा है, तो इसका मतलब 14 हमको प्लस में करना पड़ेगा और 13 जो है माइनस में करना पड़ेगा। तो इसको हम कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इन दोनों में हम क्या कामन ले, x कामन ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 13 कामन ले लीजिए, तो यहाँ x प्लस 14 यहाँ भी आ जाएगा बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम x प्लस 14 बराबर 0 करते हैं तो x का मान आपका आएगा निगेटिव, और यदि हम x माइनस 13 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आपका आ जाएगा 13। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आंसर गलत है और 13 आपका सही है, पॉजिटिव आया हुआ है। इसी प्रकार दिया है तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं क्या होंगी। दोस्तों हम वो संख्या मान लेते हैं, आपका पहली संख्या हो जाएगी 1x और दूसरी हो जाएगी 2x और तीसरी हो जाएगी मान लीजिए 3x। तो कह रहे इनके वर्गों का योग ये है, तो आप कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर बराबर 126 दे रहा है। तो हम इसका जब खोलेंगे इसको तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर 126 हो गया। अब आप सबको जोड़ेंगे, 9 5 कितना हो गया, 14, एक्स स्क्वायर बराबर 126। तो एक्स स्क्वायर बराबर 126/14, 14 से काट दीजिए इसको, 14 9 में 126। तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ गया 9, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √9। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3। आगे मान लीजिए कहता है, कह रहा है कि
576 का वर्गमूल क्या होगा। तो 576 का वर्गमूल का मतलब इसे 576 है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें दो नंबर आप इकाई दहाई का नंबर ले लीजिए। आपको हमने बताया है पिछले क्लासों में कि किसी संख्या का वर्ग वो कब हो, जैसे किसी स्थान पर अगर यहाँ पे इकाई का स्थान पे 6 आ रहा है तो 6 किसके वर्ग में आता है। तो 4 चौक 16 4 वाले में आता है, 4 वाले में आता है और किस में आता है 6 वाले में आता है। कहने का मतलब इकाई का स्थान पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो हम इकाई का स्थान पे 4 ले रहे हैं और 6 ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 6 लाना है। और इसके पहले हम देख रहे हैं आपका ये कितना है, आपका है ये 5 है। तो 5 जो है, अब देखिए अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो 4 हो रहा है और 3 का वर्ग करते हैं तो 9 हो रहा है। कहने का मतलब अगर हम 9 कर दे रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपको 4 करना है तो 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 आपको दोनों स्थानों पर कर देना है। अब ये देखना है कि ये 24 का वर्ग होगा या 26 का वर्ग होगा। इसके लिए हमें 2 को आगे वाली संख्या से गुणा कर दें, 2 तिहाई 6। कहने का मतलब 2 तिहाई 6 कर रहे हैं तो 6 जो है ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा वाली संख्या को नहीं लेंगे। अब कितने को लेंगे आप, कम वाली संख्या को, मतलब 24। तो इसका मतलब ये आपका जो अंडर रूट 576 लिखा हुआ है इसका वैल्यू कितना हुआ, 24 का वर्ग है ये। इसी प्रकार अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया अंडर रूट 46 24 का मान बताइए। तो 46 और 24 है, इसमें इन दो नंबरों को आप अलग अलग कर दीजिए। आप 4 देखिए किस में आता है, 4 या तो 2 के वर्ग में आएगा, 4 जो है या तो 2 के वर्ग में आता है और किस में आता है 8 के वर्ग में आता है। तो 2 अगर इकाई का स्थान में कोई नंबर है 2 उसका वर्ग करेंगे तो 4 आता है, 8 करते हैं तो आता है। फिर अब देख रहे हैं कि आपका लिखा है 46। तो 46 कब आता है, आप देखिए 46 कब आता है, या 46 का हम वर्ग किसी नंबर का वर्ग करें 46 से कम या ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह जैसे हमने 2 2 4 किया है, फिर 3 3 का 9 किया है। आप बताइए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने कहा 6 का वर्ग, 6 का वर्ग करे तो कितना हो गया 36, और 7 का वर्ग करे तो 7 7 49। कहने का मतलब ये 49 ज़्यादा हो रहा तो 6 होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए। अब फिर हम देख रहे हैं कि 62 होगा कि 68 होगा। 62 और 68 के लिए हम चेक करने के लिए 6 के आगे वाली संख्या मतलब 7 से आप गुणा कर दीजिए, 6 7 42 हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये जो 42 है, 6 7 42 हो रहा है। अब ये 46 है, कहने मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली संख्या कौन सी है 48। आप तब इसको जो है 62 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे आप 68 को ले लेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए कोई क्वेश्चन और दिया है, जैसे दिया है 65 61 का वर्गमूल, 65 61 का वर्गमूल मान लीजिए निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको जो है अंडर रूट लिख दिया 65 61, तो 2 नंबर को आप अलग कर लीजिए। फिर हम वही देखते हैं इकाई का स्थान पर 1 तब आता है, या तो इकाई का स्थान पर 1 हो तब आता है या तो 9 हो, इन्हीं दोनों संख्याओं के वर्ग से आता है। तो अब हम इसको देखेंगे, 8 × 64 होता है हमारा, 8 × 64 होता है और 9 9 81 होता है। तो पहले बार 81 तो ज़्यादा हो रहा है, इस तो लेंगे ही नहीं, तो क्या लेंगे 8 लेंगे, 8 लेंगे। अब ये चेक करना है कि 81 होगा इसका वर्गमूल कि 89 होगा। तो 81 और 89 के लिए हम क्या करते हैं, 8 को हम आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं, 8 9 72, और फिर 72 हो रहा है। आप देख रहे हैं कि 8 9 72, मतलब 8 को 9 से गुणा करें तो 72, इसका मतलब हमारे ये 89 जो है ये ज़्यादा हो रहा है। तो फिर सही क्या है, तो 72 जो ज़्यादा हो रहा है तो नहीं लेंगे, तो कम वाले को ले लेंगे। कम वाले का क्या है 81, कहने का मतलब 65 61 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 81। इसी प्रकार आगे मान लीजिए दिया है क्वेश्चन, आगे दिया है जैसे दिया है 57 76 का
वर्गमूल। 57 76 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 57 76 लिख दिया गया है, दो संख्या अलग कर लीजिए। 6 कब आता है, या तो 4 के केस में आएगा या तो 6 के केस में आएगा। इकाई का स्थान पर 4 होगा तो आपका 6 आएगा, या तो 6 होगा तब होगा। अब देखें 57, अब हम देख रहे हैं 57, तो अगर हम 7 सते 49 कर रहे हैं, ठीक है, और 8 अठाई कितना कर रहे हैं, 64। तो आप देख रहे हैं 8 अठाई 64 कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो ज़्यादा नहीं करना आपको, कम ये तो नहीं लेना है, 7 लेना है। तो कहेंगे मतलब 7 दोनों जगह होगा। अब हम देख रहे हैं कि 74 होगा कि 76 होगा। 74 और 76 चेक करने के लिए हम 7 गुणे इस संख्या के आगे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। 7 8 56, तो 7 8 56 हो रहा है। तो 56 का मतलब अब इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली संख्या ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 76 ले लेंगे। 74 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 7 8 56 हो रहा है, तो 56 आपका कम है, 56 से ज़्यादा है, तो बड़ी वाली संख्या ले लेंगे। अब हम देखते हैं जैसे लिखा है 144 लिखा है, तो इसका हम अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो आपको पता है 12 गुणे 12 होता है। तो दो संख्या को अगर गुणा किया गया है तो एक उसमें से बाहर हो जाता है, 12 हो जाता है। लेकिन अगर यही संख्या आपका अंडर रूट में दिया हुआ है और पॉइंट में दिया है ऐसे, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यही कर सकते हैं, अंडर रूट 144 बटे 100 कर दीजिए। आप इसको 100 करेंगे जब, तो ये पॉइंट आपका हट जाएगा, तो ऊपर आ गया कितना, ऊपर आपका आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 10। आप इसको पॉइंट लगा देंगे 1.2। कहने का मतलब जब दो नंबर पे पॉइंट लगा हो तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो एक नंबर पे पॉइंट लग जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना है। इसी प्रकार मान लीजिए दिया है 65.61 दिया है, तो 65.61 का मतलब क्या हुआ, ये आपका 6561 बटे 100 हम कर सकते हैं। आपको पता है ये दो नंबर पॉइंट था, जब वर्गमूल निकाले एक नंबर पॉइंट लगेगा। ये 65 61 किसका वर्गमूल है, 81 का, 81 का, तो 81 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब 8.1 आ जाएगा। मान लीजिए इतना दिया है। अब आप बताइए अगर अंडर रूट यहाँ दिया है, अंडर रूट 65 61 इसका वर्गमूल बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ करेंगे कि हमको पता है कि ये आपका इस 65 81 का वर्गमूल 81 है, और नीचे आपका 100 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 अंक होगा, 4 अंक होगा, तो 4 अंक में तो 2 अंक आपका 100 गुणे 100 होगा, तो 100 आपका बाहर आ जाएगा। तो ये कितने नंबर पॉइंट लग जाएगा, 2 नंबर पॉइंट लगे, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर पे था, तो आप कितना हो जाए, 2 नंबर पे हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है अंडर रूट पूरे का 339 प्लस अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 49 प्लस अंडर रूट 81, इसको हमें सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरे का अंडर रूट तो है ही है, तो आप इसको क्या करिए, पूरे का लगा दीजिए, 339 लिख दीजिए। आप ये कितने का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, 49 7 का है, ये कितने का है, 9 का है। अब हम क्या करेंगे, सभी को हम ऐड कर देंगे। अब 9 में 9 इन सब 339 में प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 आप इसको कर दीजिए। तो जब आप इसको करेंगे तो आएगा कितना, 361 आएगा। देखिए 9 6 15 15 15 और 7 15 7 9 21 या तो 33 31 और प्लस 3 आप कर देंगे 36। तो 36 आप देख रहे हैं 361 का किसका वर्गमूल होगा। आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो है 61 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 61, 2 अंक को निकाल लीजिए, 1 कब आता है, 1 और 9 पे आता है, 1 इकाई का अंश या तो 1 का वर्ग होगा या तो 9 का वर्ग होगा, इसी में आएगा। फिर ये क्या करते हैं, इसको 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4। तो कहने का मतलब ये वाला तो नहीं होगा, 1 होगा, 1 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं, तो अब 1 को 2 से गुणा करेंगे, 1 दूंगा 2, 1 गुणे 2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2। कहने पर ये 2 है क्या, 1 2 ये 3 जो है 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब हमको छोटी संख्या नहीं लेंगे, कौन सी बड़ी संख्या लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये 19 का आपका वर्गमूल है। इसी प्रकार ये लिखा है अंडर रूट 0.64 प्लस 68
64, सॉरी यहाँ आपका 64 ही होगा क्योंकि दोनों नंबर सेम है। 64 प्लस √36 प्लस √0.36 है। तो इसको आप क्या करेंगे, ये आपको देख रहे हैं 8 है 64 का है, 8 का वर्ग है, तो 8 का वर्ग है कहें मतलब ये 0 पॉइंट आ जाएगा 8। क्यों? क्योंकि अंदर अगर दो नंबर पॉइंट है तो बाहर कितने, 1 नंबर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये कितने का है, 8 का है, ये कितने का है, 6 का है। ये देखिए 6 36 है, अब अंदर 2 नंबर पॉइंट लगा है, तो अगर हम बटे 100 कर देंगे तो 1 10 बाहर आता है, फिर ये क्या करते हैं, एक नंबर को क्या कर देगा, पॉइंट लगा देगा। ठीक, आप इसको ऐड कर दीजिए। अब देखिए ऐड करने का क्या मतलब है, जैसे ऐड का मतलब ये लिखा है 8.6 लिखा हुआ है, ऊपर पहले आपका 0.8 लिखा है, 0.8 लिखा, फिर 8 लिखा है, फिर 6.0 लिखा, फिर 0.6 लिखा हुआ है। 8 6 आपका हो जाएगा 14, और 8 6 14 1 15। कहने का मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15.4 हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख रहे हैं √121 प्लस √ मतलब 1 2 3 2 1 फिर इतना लंबा लिखा है। आपको पता होगा कि √121 है, तो 121 कितने का वर्गमूल है, वर्ग है 11 का, तो 121 का वर्गमूल 11 हो गया। और आगे 1 2 3 लिखा, फिर इतना, तो इसका हमने एक ट्रिक बताया है, एक से बनी संख्याओं का वर्ग, आप पिछले वीडियो में देखेंगे, और दिया गया है कि मतलब एक से बनी संख्या का वर्ग होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ हमारे 1 है, तो इसका वर्ग जो है 1 2 1 होगा, फिर अगर 3 है तो 1 2 3 लिख दीजिए, फिर इसका रिवर्स कर दीजिए, 2 1 कर दीजिए। ऐसे अगर 4 नंबर का वर्ग है, 4 बड़ा 1 है, इसका वर्ग हमें निकालना हुआ, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 1 है, 4 वाला लिख दिया, फिर इसका रिवर्स कर देंगे, ऐसे होता है। अगर यहाँ पे मतलब 5 नंबर 5 बार 1 होता, ऐसे इसका वर्ग निकालना होता, 1 2 3 4 5 लिखते, फिर 4 3 2 1 लिखते, तो इस हिसाब से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे 3 तक गया तो इसका मतलब 3 बार 1 होगा, फिर आगे 4 बार गया तो 4 बार 1 होगा। इसको हम ऐड कर देंगे। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए ये 3 बार 1 है, 3 बार 1 है तो मतलब 3 हो जाएगा, फिर 3 बार है, फिर 3 बार 1 है तो फिर 3 हो जाएगा। आपकी देखिए 2 ही बार है, आपका 2 बार 2 है तो 2 हो गया, एक लास्ट है 21। कहने को इसका आंसर हो जाएगा 1233। आगे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, √2.56 प्लस √3.6 प्लस √24.01। ठीक, इसका हम वर्गमूल निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 56, ये आपको पता है 16 का वर्ग है, तो 16 का वर्ग का मतलब 1.6 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, प्लस 381 आपको पता है, अभी हमने निकाला 19 का वर्ग है, 19 का वर्ग आप करेंगे तो 2 नंबर पॉइंट है तो 1 नंबर पॉइंट हो जाता है। फिर आपका 2401 है, आपने देखा ये 49 का वर्ग है, तो 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। जब सभी को ऐड करेंगे तो 8 पॉइंट आ जाएगा, 9 9 18, 18 और 4, 18 6 24, 2 हासिल, यहाँ हो जाएगा 4, और फिर ये 4 2 6 2 8 हो जाएगा, तो 8.4 ये आंसर हो जाएगा। अगर हमें देखना चाहिए कि मतलब ये पॉइंट कैसे हटता है, देख लीजिए फिर से एक बार। जैसे 2.56 है तो हम इसको क्या करते हैं, तो 256 लिख दिया हमने, नीचे कितना कर दिया, 100 कर दिया। तो जब इसका अंडर रूट आप निकालेंगे, पूरे का अंडर रूट है, पूरे जब अंडर रूट इसका निकालेंगे तो इसको आप क्या करेंगे, ये आप कितने का वर्ग है, 16 का है, 16 और नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही पॉइंट ही लगा देता है ये, तो 1.6 कर देता है। इस हिसाब से हमने ये डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।